दोस्तों नमस्कार। मेरी माँ मेरी बेटी को बददुआ देती है। आज तक हमने आप लोगों को कभी नहीं बताया कि मेरी बेटी को ये तकलीफ है। फिर भी ये बुढ़िया जो है ये बोलती है हमारी बेटी को कि इसकी बेटी का इतना बड़ा सिर है, उसको सिर में तकलीफ है। अरे भाई, जब तक हम लोगों ने अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कभी भी अपने वीडियो में कि भाई मेरी बेटी को ये तकलीफ है, तो तू बताने वाली होती कौन है? और तुमको वीडियो बनाना तो मेरे ऊपर बनाना, मेरी बच्ची के ऊपर क्यों बनाती है? क्योंकि उसके नाम से चाहिए तुमको व्यू, क्योंकि मेरी बेटी है वो फेमस हो रही है। राजा व्लॉग जिसको लाता है वीडियो में वो फेमस हो जाता है। आखिरकार तुम लोग को भी तो हम वीडियो में लाए हैं, हम ही लाए हैं ना। क्या राजा व्लॉग पहले तुम लोग थे? चैनल मैंने बनाया, लेके तुम लोग को मैं आया। उल्टा तुम बोलते हो कि मेरे वजह से ये फेमस। रे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मेरी बेटी को मान लो इतना बड़ा सिर है, तो मेरी बेटी तुम्हारी तरह पापी तो नहीं है ना, तुम्हारी तरह गंदे इंसान तो नहीं है ना। तुम्हारे तरह अपने बेटी को 4-4 शादी करवा करके उसके पति को घर से बाहर निकाल देना, ठीक है। तुम्हारे दामाद की तरह फ्रॉड में आकर के कि हम डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है, हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए, वो महल दिखा करके भूसे वाले घर में जाना। इस तरीके का तो फ्रॉड नहीं है ना मेरी बेटी। मेरी बेटी ने आकर कभी तो तुम लोग को बोला नहीं ना। उसको दोस्तों तकलीफ है, हम लोग दुआएं कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि वो ठीक हो जाए। मेरी लड्डू को बीच में घसीट रहे हैं ये लोग कि उसके बेटी को ये है वो है। कहीं इनके घर में ना ऐसा हो जाए, कहीं तुम्हारे घर में ना ऐसा हो जाए। समझ रहे ना? कहीं भगवान ना करे कि तुम्हारे घर में हो जाए। और तुम्हारे घर में होगा भी कैसे? तुम लोग तो यार भूत को मानने वाले इंसान हो, भगवान को मानते कहां से हो? समझ रहे ना? भगवान को तो तुम लोग मानने वाले इंसान हो नहीं। हमको कहते हैं कि राजा व्लॉग को हम लोग लेकर के आए हैं। सबसे बड़ा सवाल, चलिए ये तो बात अलग ही बात है। हमको कहा जा रहा है कि ये समस्तीपुर आएगा तो हमको हाथ दिखा करके वो जो छुटंकी है, जिसको हम क्या हम बोले, वो जो छुटंकी है जिसका पति जीबी रोड पे उसको नचवा दिया और उसका पति उसको छोड़ दिया, फिर वो आकर के घर पे बैठी हुई है, उसी घर पे। शर्म आना चाहिए कि तुम शादी हो गया तुम्हारा, तुम अपने ससुराल में जाकर के रहो। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारे कल को फिर तुम्हारा दूसरा शादी होगा, तुम तो दुहाजी हो जाओगी। क्या जी? तुम तो दुहाजी हो जाओगी। कितनी बड़ी बात है। दूसरा शादी करने में मजा आएगा तुमको कि जाओ अपना। हम पहले के टाइम में बेटा पैदा होता था तो ये युवराज होता था, आज के टाइम में वही चलता है। हम उस घर की युवराज और युवराज युवराज ही रहेगा। तुम लोग मेरे जमीन पे रह रहे हो, मेरे जमीन पे खा रहे हो, ठीक है। मेरे दिए हुए पैसे पे तुम लोग ऐश कर रहे हो, मेरे दिए हुए नाम पे तुम लोग इतरा रहे हो। मेरा बड़ापन यह है कि मैंने उस घर को जानबूझ करके छोड़ दिया है कि तुम लोग रह सको। वरना सोचो कि मेरे पास भी दोनों हाथ में ताकत है, मैं भी धक्का देकर तुम लोग को निकाल सकता था। और हमको कहती हो कि समस्तीपुर में इसको रहने नहीं देंगे। हम चाह जाए तो तुमको समस्तीपुर में 1 मिनट से गायब करवा दो, तुम रहोगे भी नहीं वहां। अब भी कि अभी हम चले आएंगे ना, तुम लोग के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग हमको मेरे ऊपर हाथ उठा सको, सामने से देख सको। इतने गिरे हुए हो तुम लोग। हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं ना तो किसी को देखा नहीं। और हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बोलती है कि उसको महक आती है। अरे क्या डायपर मैंने तुम्हारा चेंज किया, धोया मैंने। सुगंध तुमको आ रहा है, तुमको नेटा पोछा हमने पोछना सिखाया। पुरानी वीडियो निकाल लो, करके सांस ले रही थी, बचाया मैंने। सुगंध हम में से आने लगा। बकरी का टट्टी साफ करके उस घर में तू सोती है, सुगंध मेरे पास से आता है। बताओ, हम लोग इसकी कमाई खा रहे हैं। हम तुम्हारी कमाई खा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तो रह मेरे जमीन पे रही हो, राजा बाबू के जमीन पे रही हो, मेरे दादाजी के जमीन पे रह रही हो, उसका वारिस हम है, जमीन के वारिस हम है। आज नहीं तो कल मेरे नाम पे रह मेरे जमीन पे रह रही हो, कह रही हो कि हम खा रहे हो। इंटरनेट पे मैंने तुमको लाके फेमस किया, ठीक है। तुमको कोई जानता नहीं था, बोलना नहीं आता था। मेरा पुराना ब्लॉग, मेरे बाबू, मेरे चचा, मेरे भागने, मेरे बैगन, मेरे केला, मेरे टमाटर, मेरे आलू, मेरे भालू, मेरे कचालू, जाके देख लो कि ये लोग नहीं बोलने आता था। मैं यूट्यूब पे सर्च करो कि राजा ब्लॉग फर्स्ट फैमिली ब्लॉग, ये लोग बोल नहीं पाते थे। अच्छा क्या ना बोलिए? अरे जो बिहारी होंगे समझ जाएंगे इस भाषा को। अरे मेरे भाई, ये भेड़ी हम तुमका लेके आए हैं, तुम हमका लेके ना आए हो।
समझे। और तुम्हारे साथ में जो हुआ वो तक दिनादिन ताजीवी रोड पे, और तुमको तो छोड़ दिया गौलभ, फिर तुम वहीं आ गई। तुम्हारा तो 4 मिलियन हो गया, हमारा तो 5 मिलियन हो गया। कितना कर ली तुम, कितना कर ली तुम, तुम्हारे नाम से खाते कितना कर ली, कितना यूट्यूब पे फॉलोवर बटोर ली। तुमसे ज्यादा है, 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन। आगे बोल, नाम चलता है तभी तो हम लोग खा रहे हैं। तेरा नाम चलता है, यूट्यूब पे लेके मैं आऊं, टिकाना मैं टिकाऊं, डांस करना मैं टिकाऊं। तू मेरे को लेके आई थी, ए लोग आए दिए लादा बोलो मैं चुआनी बोलो, तू लेके आई थी। मैंने, अरे बैगन, बैगन तुमको हम चलाना सिखाए, तुम हमको सिखा रही है। तुम खिलाना हम, अरे तुम्हारे बाप ने कभी 500 का नोट देखा था, 1000 का नोट? तुम्हारे नाम से रोटी हम खाएंगे। तुम और क्या बोलती है कि इन लोगों को भीख मांग करके अपने बच्चों को ले जाकर रोड पे खाना चाहिए। एक सेकेंड, वो जो पटना वाला लौंडा आया था, लंबा लंबा गोला गोला कादू, वो आया था तो वीडियो बनवा, जब रजबा छोड़ के चला आया था, रजबा को तुम भगा दिए थे, तो लाओ ना यार ये सब चीजें ऐसी की तैसी। गाइस लाजा बेटा छोड़ के चला गया, काउंट नंबर है, सब डाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा। तो 25,000 रुपया भीख मांगी तुम्हारी माँ। एक मिनट को, भीख मांगा तुम्हारा पति है स्टोरी पे 500 रुपया का। 500। और सुनो, और भीख तो तुम लोग मांगे बे, मेरे ऑडियंस के साथ फ्रॉड कर दिए। कितने लोग से मिलवा दो तुम लोग को, अकाउंट में जो पैसा सब लोगों से तुम लोगों ने मांगा, उन लोगों ने पैसा डाला ना। आज भी हमको लोग कहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि भैया तुम्हारी माँ ने भीख मांगा था तुम्हारे अकाउंट से, हम तुम्हारे नाम से दे दिए कि हाँ राधा साथ गलत, वो छोड़ के चला गया तो हम लोग बेटा उनकी मदद करते हैं। भीख तो तुम लोगों ने मांगा, प्रूफ के साथ दे रहे हैं गुजा बेटा। और क्या बोला कि इनके नाम से हम खाते हैं, तुम्हारे नाम से खाते हैं। तुम लोगों को हम लेके आए हैं, तुम लोग मेरा चेला चपाटा हो, समझे, गुरु है तुम्हारे हम। और जब तक इस पृथ्वी पे रहोगे तब तक तुम्हारा हम वीडियो बनाते रहेंगे, जब तक तुम लोग फेसबुक से चले ना जाओ। यूट्यूब से क्या है ना, फेसबुक से भी हम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, वैसे नहीं दिखोगे तुम। यार वेरी गुड, हाँ मिलो। हाँ, और 6 लाख उसका बाकी हो, कर्जे वाले का, और इसके पति का 7 लाख रुपया बाकी। हाँ 6, मेरे माँ ने मेरे ऊपर लगाया है आरोप कि मैंने 6 लाख रुपया। ये बताओ यार हमको कोई कैसे दे देगा 6 लाख रुपया, ये बताओ। हमारे गांव में ना फैक्ट्री है, न इतनी जमीनें है किसी के पास में कि कोई व्यक्ति कमा सके। मेरी बराबरी का कोई नहीं कमा पाता। मैं कहता हूं नौकरी करने वाला इंसान भी नहीं कमा पाता है आज के टाइम में। 6 लाख रुपया कोई इंसान हमको अगर देगा, पहले तो 25 लाख बोली थी, 7 लाख इसके पति ने दिया है। अच्छा ये वाला बात है। अच्छा किसकी पति ने दिए? अच्छा जो काजू उठा के खाती थी डॉक्टर परवीन MBS वो वाला। अबे तेरे दामाद को बोलना तक नहीं आता है, वो हमको कैसे देगा? जो इंसान जिसको हम लोग खुद देके आते। अबे यार वो भिखमंगा हमको 7 लाख रुपए देगा। रहम महाराज रहम, कुछ तो जानो मुल्का। कहते इसकी पत्नी बहुत ज्यादा टाई करती है। अरे यार 7 लाख रुपया देखा भी है कभी वो जिंदगी में, कमाया भी है। अगर उसके पास है दम तो लाइव वीडियो बनाए और आकर के कहे कि ये देख राजा ब्लॉग 7 लाख रुपया हम कमा के लाए, तेरे मुंह पे मारते हैं। कह दे राजा ब्लॉग उस दिन से वीडियो बनाना छोड़ देगा।
हटाओ वीडियो हटाओ, कसम खा के बताओ, अपनी बेटी कसम, अपनी पत्नी कसम खाता हूँ, 7 लाख रुपया कभी जिंदगी में वो कमा नहीं पाएगा। अबे यार, जो इंसान कंपाउंडरी एमबीए में बोल करके बोला कि हम डॉक्टर हैं, हम लोग 40,000 का महीना कमाते हैं, जो 40 रुपया ढंग से नहीं दिन का कमा पाता है, दूसरे एक पेशेंट नहीं आता उसको, ठीक है, किसी और के अंडर में एक काम करता है, 5,000 रुपया मिलता है उसको, ठीक है। खुद की बेटी सास ससुर को छोड़ के अलग किराए पे रहती है, हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 4 बेटी बाहर रह रही है, सास यहाँ बीमार है तो कुछ नहीं, हमको बोल रही है। अरे जिस घर में बसी बसाई नंदों का राज चलता है ना, वहाँ भौजाई नहीं रह पाती है। सुनो, और क्या बोला गया है? यही बोलती है कि इसकी बेटी को पिल्लू पड़ेगा। हाँ, एक पैदा कर। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, पिल्लू पड़ेगा, चलो, हारा हुआ चेहरा लग रहा है, तुमसे कुछ मांग रहे हैं हम, मेरी बेटी को पिल्लू पड़ेगा, पिल्लू पड़ेगा, टिल्लू चालू कर क्या बहन? मेरी बात तो सुन 1 मिनट। अरे यार, पिल्लू तो तुम्हारा पड़ रहा था गौरी देवी, सुनना, तुमने हमको ना पैदा किया है ना तुमने हमको पाला है, सुन मेरी गौरी देवी, ठीक है, गौरी देवी सुन, जब हमको गुस्सा आता है ना तो मैसेज जवाब देते हैं। तुम्हारे शरीर में पिल्लू पड़ रहा था तो हाजीपुर से हम लेके आए हम, पिल्लू तो तुम्हारे शरीर में पड़ा, मेरी बेटी के बारे में कैसे बोलती है? पिल्लू खुद पड़ रहा है, ले यार, दूसरे के बारे में बोल रही है। और क्या बोला गया? हम दोनों को पिल्लू पड़े, हम हाँ। दोनों का ये हो जाए शरीर में। और कुछ नहीं मिल रहा है तुम लोगों को, तो अब शरीर के बारे में कर लो बात। चलो, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, आप लोग खुद ही समझ जाओ। अरे रुक जाओ ना यार, शरीर देख लो शरीर। हाँ चलो, और बताओ। अच्छा सुन, मेरी कान में तू बता, तू उल्टा पुल्टा बोलती, बोल। अच्छा, मेरी माँ बोली है कि जन्म हम दिए पोसे अजय की मम्मी। आपको हम बताते हैं, ये भी सच्चाई आज बता देते हैं वीडियो में। ये बताइएगा कि जिसके घर में 6 बेटी हो, एक बेटा कैसे हो सकता है? राइट, एक बेटा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने हम लोगों को सोनपुर मेला से खरीदा, मुझे खरीदा नहीं, तुमको नहीं खरीदा, तुम तो हम लेके आए। हमको सोनपुर मेला में जब हम छोटे थे तो खरीद के लिए आए, ठीक है, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा आम रखा हुआ था, कद्दू रखा हुआ था, और पद्दू रखा हुआ था, और क्या बोल रहे हैं वो केला रखा हुआ था, उसी केला पे हम बैठे हुए थे। अरे यार गड़बड़ बोल दिया यार, सॉरी, गाजर रखा हुआ था, उस गाजर पे हम रगड़ रहे थे। क्या बोल रहा हूँ यार, क्या चुप रहे। तो वहीं से हमको खरीद के लेके आए ये लोग, और उसके बाद डॉक्टर, नहीं ये तो मजाक की बात है, हमने जो बचपन में सुना है, जो डॉक्टर ब्रिजभूषण है, मनार में है वो, तो वो हमको ये बताते थे, जब भी एक बार मुझे ना पीलिया हो गया था, जॉन्डिस की बीमारी, तो उनके पास हम गए थे, तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि ये हमारा बेटा है, गौरी देवी ये हमारा बेटा है। तो हम बात को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, लगभग मेरे ख्याल से 10 साल के भी नहीं होंगे हम, ठीक है। तो हमने मम्मी से पूछा कि वो हमें अपना बेटा क्यों बोल रहा था, समझ रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद हमने बात को गहराई से जानने की कोशिश करी। तो जब हम हुए थे तो ऐसा बोला जा रहा था कि हम ऐसे स्थिति में नहीं थे कि जो हम फिर से सब कुछ ठीक हो पाए, आप लोग समझ जाना है ना, ऐसी स्थिति में नहीं थे। तो जैसे तैसे करके वीको लगा, पानी वानी चढ़ा, 6 दिन 7 दिन तक भर्ती रहे, तब हम लोग ठीक हुए, स्वस्थ हुए। उसके बाद तो फिर जो है ये लोग शायद लेके आए कि हमको नहीं पता उतना, मतलब डॉक्टर साहब ने हमको बताया। तो इसका मतलब कहीं से हम खरीद के लाए गए होंगे, है ना। अगर ये हमारी माँ होती, ठीक है, हम लाख बुरा होते, तो ये हमारे पास दौड़ के आती, दर्द तो उठता ना, इस बुढ़िया के अंदर तो दर्द नहीं है। इसलिए मुझे खरीद करके लाया दोस्तों, कि इसको बड़ा करेंगे और इससे कमाएंगे, क्योंकि 6 बेटियां है, एक पति है, कहां से बाहर करेंगे, ठीक है। जो आउट ऑफ धंधा करती होगी ये लोग 500 600 वाला 300 वाला, तो वो पूरा नहीं होता होगा घर खर्चा, तो एक बेटा चलो कर लेते हैं, चलो बेटा से जो है सब कुछ अपना होगा। हमको क्या किया गया, जब 10 साल के थे तो जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस के बाद फिर क्या हुआ, 11 साल के हुए तो हमको दवा खिलाने लगी, बड़ा बड़ा कैप्सूल, कि इसका शरीर जो है फूल जाए, है ना। क्योंकि हम आपसे बात करते थे तो हम बताते भी थे ना, हम रोज देखते थे कॉल पे, आप दवा खाते थे तो हम पूछते थे। दूध के साथ में कैप्सूल देती थी, और हमें कानपुर भेज दिया जाता था। हमको मेरे ख्याल से लगता है 7-8 साल के तभी भेज दिए थे। तो फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री लेदर की फैक्ट्री था, उसी में जॉन्डिस हो गया था हमको। तो जॉन्डिस ठीक कराने के लिए गाँव भी गए थे हम, तब जाके सारी बातें पता चले। और रह गई बात कि अजय भैया की मम्मी ने हमको पाला, तो ये बात सत्य है, अजय भैया की मम्मी ने हम लोगों को पाला है, ये बात हम आप लोगों को झूठ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब 5-6 साल की एज में हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ, स्कूल फीस 80 रुपया लगता था, ठीक है।
तो रोज पढ़ के जाते आते थे हम लोग। तो माँ से जब बच्चा दूर रहेगा 5-6 साल का तो किसी के पास तो जाएगा ही ना। तो अजय भैया की मम्मी के पास हम जाते थे, वो हमको रोटी दाल बनाकर खिला दिया करती थी पापा से चुपके, या फिर मेरा कपड़ा गंदा रहता था तो बोलती थी बेटा कि तुम्हारी माँ यहाँ पे नहीं है, तुम अपना कपड़ा ले आना तो हम धुल दिया करेंगे। तो 18 साल तक जब एज हमारा रहा वो कानपुर में ही बसा। हम आप लोग ये सोचिए कि कानपुर में ही हम बार बार क्यों जाते हैं, इसका मतलब वहां कुछ तो लगाव है। तो अजय भैया की मम्मी ने पाला पोसा है। जब तक बुद्धि हमारी समझ में आई, समझ में हम आ गए कि हाँ हमें ये चीज दुनियादारी बोलना सीख गए, कि हाँ दुनिया की चीजें सीख गए, कैसे काम करना है, ये मतलब एक मैच्योर हो गए, तब तक जो है अजय भैया की मम्मी हमको खिलाई पिलाई, समझ रहे ना, पाल पोस करके हमको बड़ा किए। ये बात सत्य है। इस गुड़िया ने हमको नहीं पाला पोसा है। इस गुड़िया ने हमको जब जब इस्तेमाल किया है बेटा कह करके, जब इसको पैसे की जरूरत हो, इसको कमाना हो, ठीक है, इसलिए और कुछ नहीं। और इसका ये भी मकसद था कि ये पढ़ाई करे तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो, इसकी सरकारी नौकरी लगे तो इसका पैसा भमोड़ के हम लोग खाएं। तो ये बात सत्य है कि हमारी माँ ने पाला पोसा नहीं है बचपन से, इसीलिए हमारी माँ से अब हमको भी लगाव नहीं है। लगाव था, मुझे पता चला था कि इसने जन्म दिया है, क्योंकि माई अपने माँ से कौन दूर रह सकता है, तो हम साथ देते थे। लेकिन इन लोगों का रवैया हमने देखा, इन लोगों ने हमें भगा दिया। हम चाहते तो हम वहां रह करके जमीनों झपड़ा छीन करके रह सकते थे हम, लेकिन फिर भी हमने बड़ा दिल दिखा करके हमने छोड़ दिया, समझ रहे ना हम लोग। अच्छा, तुम हमारे लखनऊ वाले घर पे थूकोगे नहीं। देखो गौरी देवी, पकौड़ी देवी, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता रहा नहीं, तुम हमारी माँ हो नहीं। अजय भैया की मम्मी मेरी माँ है, मेरी सासू मेरी माँ है। तुम सिर्फ हमारे टीवी के लिए माँ आई थी, उतना ही तब थी, नकली माँ थी। जब पैसा देते थे तब तुम माँ थी, ये बात सत्य है। ये तुम्हारे चेहरे से भी पता चल रहा है, हमारे चेहरे से भी पता चल रहा है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे घर पे थूकने की बात नहीं करती हो, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, हमारा घर थूकने के लायक भी नहीं है, हमने तो घर में लाखों रुपया अपने दम से कमा करके पैसा इकट्ठा करके हमने लिया, ठीक ना। तुम्हारा घर जो है तुम्हारा ससुर का दिया हुआ है, जो कि तुम्हारी सास का दिया हुआ, झगड़ा करके तुम लोगों ने लिया था। अब वो भी जिस घर में तुम रह रही हो, अगर बिहार सरकार, अगर सम्राट चौधरी जी, वहां के क्या मुख्यमंत्री जी अगर ये देख रहे हैं, चाहे वहां के आसपास के हमारे गांव के देख रहे हैं, तो ये लोग जिस जमीन पे रहते हैं ये जमीन भी इन लोग के नाम पे नहीं है। ना ही ये लोग उस जमीन का कभी पर्चा कटवाए हैं, ना ही ये जमीन इन लोग के नाम पे, गौरी देवी कामेश्वर राम के नाम पे कभी भी रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ये लोग इनलीगल तरीके से हड़प करके रह रहे हैं, राइट। आप बताओ, हम तुम्हारे घर पे थूकने आए कि तुम यहाँ थूकने आओगी? अगर वहां से निकाल दिया तो तुम कहाँ जाओगे? कितने दिन किस की बेटी के घर पे रहोगी? तुम्हारी खुद की बेटियां तो अपने सास ससुर के पास रह नहीं पाती हैं, तो तुमको कहाँ रखेगी? अपनी सुहानी को देख लो, दुलरुआ को, खिलौना को, हगौना को देख लो। उसको भगौना भगा दिया तुरंत बजा के, उसके पति ने भगा ही दिया ना। हाँ, और बोलो क्या बोल रही थी? अच्छा, मेरी पत्नी के हेल्थ के बारे में बोलती हूँ। देखो, मेरी पत्नी पहले से ही हेल्थकर है, ठीक है। और हेल्थकर होने का कारण क्या है कि इनके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो खाते पीते खानदान से है, तो इसलिए ऐसी है। अब खाता पत्ता पति भी मिल गया। हाँ, और उसके बाद जब हम मिले तो तुम लोगों को डर हो गया था कि हमारा लखपति बेटा तो छूट गया ले भाई, तो धूत गया तो छूट गया, तो लखपति बेटा का इसमें लगता है। तो पति कमाएगा तो क्यों नहीं पत्नी खाएगी, तो हेल्थ कर तो रहेगी। अच्छा, एक जन्म दिए 5 महीने की, मेरी मर्जी। मैं चाहे 1 करूं, मैं चाहे 2 करूं, मैं चाहे लड्डू करूं, मैं चाहे पकौड़ी करूं, मैं चाहे समोसा करूं, मैं चाहे केला करूं, मैं चाहे बर्गर करूं, चाहे कुछ भी करूं। लड्डू के बाद मेरी मर्जी में कितने भी बच्चा करूं, तुम्हें क्या मतलब? तेरे बच्चे एक सुख से रह रहे हैं? ये बता। पूजा कुमारी, उसकी पहली शादी ऋतिक रोशन से हुई, उसके बाद नट्टू से हुआ जो दीपक कुमार है, उसको शर्म में ना तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तुम्हारी खुद की नतनी जो एक है वो है मेंटली पैदा हुई है, जो दांत ऐसे दिखाती रहती है इसे करके, चलो कोई बात नहीं, हम लोग किसी का नहीं, तुम हमारा कह रही हो ना, हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे तुम, भूल गए यार।
सुकून से तुम्हारा कोई बेटी सुकून से है? एक बेटी का पति का तुम ही लोगों ने काम तमाम कर दिया, ठीक है। जिसको हम प्यार से चाहते थे, अभी हम बोलेंगे तो ज्यादा रो देंगे, उस इंसान को हम अभी भी चाहते हैं, तो उसको तुम ही लोगों ने वो कर दिया, टॉर्चर कर करके। उस बेटी का कोई नेपाली पैसा लेके भाग गया, दूसरी बेटी का क्या बोलते हैं मिठाई खा के कोई और भाग गया, शादी कहीं और हो गया। तुम्हारी खुद की बेटी उड़ीसा में रहती है, जहाँ पति रहता है वहीं रहती है, कोई ससुराल में नहीं रहती है। नूतन तुम्हारी बेटी अपने कभी ससुराल में नहीं रहती है, वो अपना धर्म बदल करके ईसाई धर्म में आकर के रहती है, वहाँ राजस्थान में रहती है, अपने सास ससुर के पास नहीं रहती है। खुशबू बेटी की बात करें, ठीक है, तो खुशबू बेटी तुम्हारी खुद ही अपने सास ससुर को खुद नहीं लगाती है, जो सास से ससुर तो नहीं है उसको खुद नहीं लगाती है, वो दिल्ली में रहती है, कांच फैक्ट्री में काम करती है वो। और रागनी का हम तुम्हारा बात करके बताएं तो रागनी जो है तुम्हारी क्या बोलते हैं ये भूसनी वाले घर में नहीं रह पाई, तो भूसनी दिखाने बाहर आ गई। क्या बोलती है यार, मैं क्या बोलती है, सॉरी, हाँ भूसनी, अच्छा चुप रहे तुम, तेरी ये चीज तो जो है ना, खुशी दे बेटा, हम दोनों पति पत्नी तुम लोग से ज्यादा खुश हैं, समझे। तो वो भूसनी दिखाने चले आए, क्या बोलते हैं, अरे रुक रहे यार, तेरी ये चीज नहीं, तो वो भूसनी दिखाने हाजीपुर में आ गई, वो भूसनी में भूसनी करके वो रहने लगी वहां पे। तो तुम्हारी खुद की बेटियां सुख से नहीं रह रही है, हमारे बच्चों के बारे में तुम कैसे बोल सकती हो? और बताओ, धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना। अच्छा, मेरी बेटी किराए पे रहती है। अभी पता है ससुराल के बगल में मेरा एक और घर बनने वाला है, एक घर बिहार में बनने वाला है, समझ रहे हो? एक वहाँ कानपुर में, एक कानपुर में बनने वाला है। तो 3 घर बनेगा, और ये लखनऊ वाला घर शायद मेन रहेगा, बाकी सब किराए पे चलाएंगे या तो फिर जाएंगे आएंगे रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो हमारी बेटी किराए पे रहती है, कहने का अर्थ यही है कि देखो हम लोग यूट्यूबर हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है, हम अपना वीडियो बनाते हैं, तुम ही लोग पे बनाते हैं, इसलिए समय नहीं रहता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम लोग वो जया बच्चन हो, और लता मंगेशकर हो, और अमिताभ बच्चन हो, और डायन बच्चन हो, भूसनी बच्चन हो, और क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते थे यार बचपन में सुहानी को, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नहीं फुचकी, जो फुच करके हक देती है इसलिए फुचकी बोलते हैं। तो फुचकी बच्चन हो तुम लोग, है ना, चौथा वाली बच्चन हो तुम लोग, समझ गए? समझ रहे हो ना। तो तुम लोग बड़े बड़े लोग हो, इसलिए हमारे पास समय नहीं रहता है, ठीक है। तो हम अपने बच्चे को अपने सास ससुर के पास रखते हैं, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है, उसका दवा चल रहा है, इलाज चल रहा है, समझ रहे हैं ना। बस यही है कि सब लोग प्रार्थना करिए कि वो ठीक रहे, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इन लोग की तरह ना बने, है ना, इन लोग की तरह ना बने। और रह गई बात कि ये लोग हमको ये कहती है कि हम लोग कैसे खा रहे हैं, तुम वीडियो में कसम खाओ दोनों बेटियों के हाथ पे रख के और नाती के हाथ पे रख के कि राजा का कमाया हुआ पैसा अभी तक नहीं खा रहे, और राजा का यूट्यूब का दिया हुआ पैसा अभी तक नहीं खा रहे, और राजा के नाम पे फ्रॉड किया हुआ वाला पैसा अभी तक नहीं खा रहे हैं, तो हम मान जाएंगे। क्या मेरी बात सुनो, 11,000 मेरी पत्नी से लो तुम, कितने हम यूट्यूब पे खुल के नहीं बता रहे, हम बोल देंगे ना तो सबकी सांसें अटक जाएगी। सुन लो भाई, सांसें अटक जाएगी, इतना पैसा कमा के इनको दे रखे हैं। ये लोग अगर काम भी ना करे ना, तो इन लोगों के पास इतना पैसा हमने छोड़ के आया, इतना पैसा छोड़ के आया है, इतना पैसा छोड़ के आया है कि ये लोग काम भी ना करे तो मेरे दिए हुए पैसे पे ये लोग खाएंगे और ऐसे मौज करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए था पैसा, और पैसे की जरूरत पूरा हो गई इन लोगों को। इन लोगों ने सोचा कि अब इसको कैसे भगा दो, क्योंकि वो पैसा फिर हम फिर दोबारा हड़पने वाले थे, क्योंकि हमें कार बंगला सब कुछ लेना था। तो इन लोगों को पता चल गया कि राजा तो सारा पैसा दिया हुआ है, ले लेगा, इसको चैनल के बहाने किसी बहाने बाहर निकाल दो, जो तुम लोग कामयाब हो गए, समझ रहे हैं ना। सही बात। तो ऐसा सीन है। तो इस वजह से जो है पैसा खत्म नहीं हो पा रहा है, तुम लोग खा रहे हो, ऐश मौज की जिंदगी जी रहे हो, है ना। और लोग हमारे ऑडियंस से उसी बने हुए हैं कि लाजा ने तो कुछ दिया ही नहीं, लादा तो लादा तो लादा तो पता नहीं करके करके मौजे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सही, हाँ पानी पी के आओ,
अच्छा, वो सरिता कुमारी का 4 बच्चा था तो वो नेपाली पैसा क्यों लेके भाग गया, ये बताओ। तुम हमारी पत्नी को बोलती हो कि 4 बच्चे की माँ से। अच्छा, वो पूजा कुमारी 4 बच्चे की माँ थी तो दीपक कुमार फिर उससे क्यों शादी कर लिया। ठीक है, चलो और जवाब देते हैं तुमको हम। हाँ, नूतन कुमारी 4 बच्चे की माँ थी तो सुजीत राम शादी क्यों कर लिया फिर से। तुम्हारी बहनी तो 4 बच्चे की माँ थी पहले से ही, 3 4 शादी क्यों हुई। प्रूफ ला के दे, प्रूफ ला के दे। और सुहानी कुमारी तुम्हारा तो शादी फिर से होने वाला है, तुम भी तो 4 बच्चे की माँ बनोगी क्या। डब्लू, हाँ सही बात है। तुम्हारा भी तो अब गौरव हट गया तो अब तुम्हारा सौरभ से होगा। बात करती है ये लोग। देखो, जिस तरीके से तुम लोगों ने हम लोगों को बदनाम किया है ना, समझ रहे हो ना, तुम्हारे नाम पे तो रोटी हम तोड़ेंगे ही, क्योंकि तुमको हम लोग लेके आए हैं। तुम हमारे फैक्ट्री के प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट। तुम कितना भी दुनिया वाले के सामने कुछ भी कहवा दोगी तब भी तुम्हारा नाम लेना हम छोड़ेंगे नहीं। तुमको तो कतई नहीं छोड़ेंगे, तुम लोगों ने हमें बदनाम किया है। जिसको जिसको बोलना तक नहीं आता था, पढ़ा लिखा के भाई ने बोलना सिखा दिया। कहते इसकी बीवी बहुत टाई टाई करती है। बोल अच्छा, हम लोग को बोलते हैं कि दारू पीते हैं। दारू पीते हैं हम लोग, केकर है हम लोग नस्बाज है। खानदारी भी हमारा कमिश्वर नाम पीता था, बाप पीता था, हमारा दादा पीता था, और हमारा गौरव बहनोई पीता है, और सुन तो एक मिनट, रागनी का पति भी पीता है, सुजीत राम भी पीता है, हम लोग नाली में भी लौटते हैं। और दारू पी करके आता है तो जब ठोकाई लगता है, मेरी बात सुनो, लाइट चालू करके हमको पीते नहीं हो। हाँ, लाइट चालू अगर हम लोग क्या कर रहे हैं। अरे यार, एक स्टिंग वाला जो एनर्जी ड्रिंक आता है वो लेकर के हम लोग आते हैं। जिसने कभी देखा नहीं, तुम लोगों ने कभी भी बर्गर खाया है शुद्ध से? अरे हमने खिला दिया था ना वीडियो में। तुम लोगों ने कभी पिज्जा, अरे हम लोगों ने खिला दिया था ना। तो आपने तुम लोगों ने कभी लहंगा पहना, अरे हमने दिला दिया था ना। हाँ। तुम्हारा पति ने कभी 500 का नोट हम लोग दे दिए थे ना। हाँ। सैंडल देगी थी हम लोग, दिला दिए थे ना हम लोग। हाँ। आप बोलो, हम बाजा बजा। फकीरो किसको कहते हो? अभी तुमको पता नहीं है, तुम्हारे घर के बड़े भाई हम ही हैं। हमारी ही चलेगी, हमारी ही चलेगी। हम जिस दिन आ जाएंगे उस दिन समस्तीपुर का फिल्म दिखा देंगे। छोड़ेंगे नहीं। और मैं क्या करूंगी? अबे सुनो एक मिनट, गाँव मेरी बात सुनो। जो राजा आज तक कभी किसी से नहीं डरा है, कभी भी किसी से नहीं डरा है, तुम हमारा 1 करोड़ पकड़ोगे, हम तुम्हारा 2 करोड़ पकड़ लेंगे। तुम जहां जाओगे वहां से पहले मेरा जान पहचान होगा। तो वो गांव वालों से क्या, तुम किसकी तुम बात कर रही हो? तुम हमसे लड़ो ना। जो गांव वाले खुद इन सबको नहीं लगाते हैं। तुम्हारे पड़ोसी तुम लोग को खुद नहीं लगाते हैं। आप नहीं बोलते तो घर में घुस के इन सबको ताक। अच्छा, घर में तुम लोग को ताक देना कर दिए थे, फिर हम ही तो बोले थे। मत बजाओ यार, ताल आता है। तो दोस्तों, तो क्यों नहीं खुश रहेंगे? तुम लोग को YouTube पे आने देंगे। नाचो, हम लोग नाचते तो पैसा आता है। एक टाइम में तुम लोग को भी नचवाए। ए जाओ रे, जाओ फकीरो, अपना काम धंधा करो। मोटर चलाया क्या? टिल्लू नहीं, उनका टिल्लू बह रहा होगा। तो गैस तो नहीं चलूंगा, नहीं बंद कर दिया। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से हम लोग को जवाब देते हैं। तुम, हाँ यार, तुम्हारी बेटियों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तो ये हम तब फेमस नहीं थे उतना, तो ये भेजती थी कपड़ा पहनने के लिए। उसका क्या? कभी सेब तुम लोगों ने खाए थे, सेब भेजती थी ये। और क्या क्या करना है बताओ? लहंगा भेजे थे, और हम लोग का दिया हुआ कपड़ा, हम लोग का बचा हुआ कपड़ा। हाँ, शादी के लिए रखने के लिए जो है आपने 25-26 हजार का झुमका दिलाया था। 50,000 का दिलवाया था। तब ना छोड़ो। आप बोलते हैं कि हम लोग इसके नाम से खाते
ए भाई, दिया हुआ मेरा नाम है, डांस करना मैंने सिखाया, एक्टिंग करना मैंने सिखाया, बोलना। और अभी भी तुम लोग मेरी वीडियो, एक वीडियो उठा लो, मेरी उठा लो, ठीक है, मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि हम इसको एक्टर नहीं कहते, ये मेरी हाउस वाइफ है, मेरा साथ देती है। मेरी एक वीडियो उठा लो, चाहे तुम अपने वो पियक्कुर वाले पति से, जो तुम्हारा छूटा हुआ पति है, चाहे होने वाला पति होगा जिसका तुम फोटो लगाती होगी, क्योंकि क्षेत्रीय हो तुम, तो अच्छा, गौरव की मम्मी बोलती है कि ये घर छोड़ छोड़ के रात भर भागती है, पूरी रात बताओ, पकड़ते रहते। पूरी रात तुम कहाँ जाती थी बेटा? कहीं जीव रोड पे तो नहीं जाती थी? नहीं। देखो, इसलिए हम बोल रहे, मेरी बात सुनो, आशिक से मिलने जाती थी। आशिक हूँ मैं, आवारा नहीं, अब मैं तुम्हारा नहीं। इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, माँ नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा कमेंट न करें। मेरे पति की 5 बहनें ऑलरेडी है, 2 कानपुर में है और 2 बहराइच में है, 4 बहन है। समझ जाओ। तो अब हमको बहन की कमी नहीं है, हम अपने जिंदगी में खुश है। तुम लोग की बैंड हम बजाते रहेंगे और बजाएंगे जिंदगी भर, ठीक है, जब तक तुम लोग फेसबुक से भी ताक दिन तक ना हो जाओ। चलो भैया, अब इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अब हाँ, अच्छा, हम कभी भी कमेंट का ऑप्शन बंद नहीं करते हैं, ये लोग डर के मारे बंद कर देती है। हाँ, अच्छा, हम लोग का YouTube पे कहीं इज्जत नहीं है, तुम लोग बड़े इज्जतदार हो, बहुत सही, तुम लोग बहुत बड़ी इज्जत वाले हो, तभी तो चलेंगे। हम लोग वैसे नहीं कि लोग गलत कमेंट करें और हम लोग डिलीट कर दे, या हम लोग कमेंट का ऑप्शन बंद कर दे। अरे बोलता है, जिसका मुंह गंदा होगा बोलेगा ही, काय का शर्म किसी की हिम्मत हो मुंह पे बोल के दिखाए। देखो, तुम लोगों को साफ साफ जलन होती है। हाँ। अच्छा, हुआ दिल्ली में? हाँ, अच्छा, छोड़ो, ये लोग, अरे यार, ये लोग वो लोग हैं मांगे खाने वाले, समझ, ज्यादा मत बोलो। आज तक कभी भी ऑडियंस के सामने हाथ फैलाते हुए हमने देखा है कि हमको जो है तुम पैसा दे दो? हमने सिर्फ और सिर्फ, अगर हमने मांगा है लोगों से, तो लाइक कमेंट व्यू मांगा है कि हमारे वीडियो को देखिए। तुम लोग इतना लालची नहीं है, पैसा तुम लोगों ने मांगा, हमारे बदौलत तुम लोग फेमस हुए, तुम्हारे बदौलत हम नहीं फेमस हुए। तुम लोग किराए पे आए थे, किराए के हो आदमी, किराए के टट्टू हो, किराए भरी रहो, यही तुम लोग जवाब दे। तुम लोगों की अब कोई इज्जत नहीं है हमारी नजरों में। हाँ, नहीं, वो तो बोल चुके हैं, वो हटाओ, छोड़ो, हटाओ, इन लोगों की क्या है, वो करो ना, हटाओ ना बेटा, है कि नहीं? हम अपना जिंदगी देखना है, ये लोग तो ऐसे ही है, आएंगे बोलते हैं। हाँ, ठीक है, दुनिया जलती है, जलने दो। गर्मी लग रहा था ना, गर्मी लग रहा था, तो बोल के थोड़ा ठंडा। रेस्टोरेंट में मौज करो, भगवान का। अभी भी गए। अच्छा, हाँ यार, एक चीज बोलना भूल गए आप लोगों को, हमें ना, मतलब एक बीमारी हो गया था, क्या बोलते हैं, थायराइड हो गया था। थायराइड हो गया था शायद, नहीं हुआ था वो, क्या बुखार भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उसको, जैसे टाइफाइड हो गया था हमको, ठीक है। तो टाइफाइड हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि टाइफाइड की अच्छा, हाँ, टाइफाइड हो गया था हमको। तो उसमें क्या हुआ था कि हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, ठीक है। तो बीमार पड़ गए थे, तो उसमें हमारी माँ बोलती है कि हमने जो है इसके लिए दुआ मांगी थी। अच्छा, एक काम करो, जो देश में इतने युद्ध चले ना, उसके लिए दुआ मांगो, जो प्लान करो क्रैश हो रहे हैं, उसके लिए दुआ मांगो कि वो सब ठीक हो जाए। तुम इतने दुआवान हो। अरे तुम घर में एक भगवान की मूर्ति नहीं रखती हो, घर में कभी सरस्वती पूजा नहीं कराया, हम बोलते थे पूजा करने के लिए, तो क्या बोलती थी, इस लोग भूत है। तुम लोग भूत प्रेत को पूजने वाली, तुम कैसे तुम दुआ कर सकती हो दूसरे के लिए? शैतान को पूजा करने। हाँ, अरे मेरी पत्नी का कपड़ा पहन के मेरी पत्नी को ही जवाब देती हो तुम लोग। सब कुछ मेरा उतारा पहन रही है वीडियो में, सब मेरी पत्नी का उतारा पहनती हो। जो अलमारी में रखा था चूड़ी उड़ी कान वान सब मेरा पहना हुआ पहन रही है। मुझको बोलती है शरीर को लेके, अरे अपनी बेटी को देखना कैसे हो गई। छोड़ना, हटाना, हम लोग नहीं बोलने वाले ऐसे लोग, हम लोग किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, हम लोग बेकार लोगों से मुंह नहीं लगाते हैं, समझ रहे ना तुम। और तुम लोग जितना भी कहोगे कि तुम हमारे नाम से वीडियो बनाते हो, तुम लोग किसी काम के नहीं थे, इसलिए यूट्यूब से चले गए।
तुम लोग किसी काम के कल नहीं हो। चलेंगे, जब लड्डू का बर्थडे आएगा तो हम लोग बड़ा होटल बुक करेंगे। लड्डू का बर्थडे आएगा तो सबको सोना और चांदी बांटेंगे और पैसा बांटेंगे, कपड़ा लत्ता बांटेंगे, राइट ना। और मैगी बुक ठीक है। करवाना और और मैगी बुक करवाएंगे, बिरयानी बनेगा और क्या बोलते हैं, कपड़े बांटेंगे, कपड़े किन्नर बांटेंगे। माँ को बुलाएंगे, सबको सब कुछ दिया जाएगा, पूरा एकदम पूरा घर को सजा दिया जाएगा, शादी का माहौल ना बनेगा। रेस्टोरेंट में किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब और तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, हमको बहुत सारा काम है। हाँ। तो जनता लोग ये सब हमारे बेटी के बारे में बोलती है, ठीक है, तो हमको बोलना पड़ता है, ठीक है। आप सब लोग देखिए और एंजॉय वरना हम करिए। लोग इन लोगों से क्यों हुई मुंह लगाया, हमारी बेटी के बारे में बोलोगे तो बोलना तो पड़ेगा ही। अब खुद के घर में कुछ भी होगा तो क्या बता दोगे? हाँ अरे छोड़ो, वो सब नहीं बोलना चाहिए। भगवान देखेंगे वो सब चीजों के लिए, है ना। उसके लिए हम लोग बोलने वाले नहीं है, ऊपर वाले सब देखते हैं। देना और लेना उन्हीं के हाथ में है। समझे। अब तुम लोग, हम जितना भी हमारे दिल में दया था, हमने दया कर लिया। अब तुम लोगों के ऊपर हम ऐसी वीडियो बनाएंगे, कभी जिंदगी में तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि राजा इतना हद तक जा सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने हमको बदनाम किया है और उसी बदनामी का बदसलूकी तुम लोग को देंगे जिंदगी भर। तुम लोग सोच भी नहीं हो गया तो बदनामी होना चाहिए। तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। अब कभी मेरा माथा फिर गया तो घर भी आ जाएंगे और बेल्ट का ट्रीटमेंट भी करेंगे, वो भी वीडियो डालेंगे। और लोटा वाला लोटा ट्रीटमेंट भी करेंगे, वो भी करेंगे, समझ रहे हो ना। और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो सब नहीं बोलना चाहिए, हटाओ। वो लोग तो देखे ही होंगे ना, सब तो जानते ही होंगे। चलो, तो यही बातें आप लोगों से कहना था, ठीक है भैया रे। हम लोग का ऐसे रिश्ता नहीं है, ये हमारी माँ बाप नहीं है, ठीक है, क्लियर हम बोलते रहे। और हमको कमेंट भी मत करना कि तुम्हारी माँ है। और सबसे बड़ी बात, हमको लोग कमेंट कर रहे थे, अच्छा तो वही माँ ना घास छील के तुमको पाली, वही बाप ना 200 रुपया कमा के। अरे यार, वो बाप हमको पाला ही नहीं कभी। वो तो खुद कमाने खाने के लिए लायक नहीं था, खुद उसके पास पैसा नहीं बचता था। पाली पोसी तो अजय भैया के घर पे आधा टाइम से पूरा टाइम का खाना तो अजय भैया के घर पे खाते थे। कपड़ा हमारा अजय भैया के यहाँ धुलता था। 10 दिन में से मेरी बात तो सुनो, 10 दिन में से 8 दिन तो अजय भाई के घर पे ही हम रहते थे। भैया की मम्मी जो है हमारी सगी सासू माँ नहीं, हम जाते हैं ना, इतना खातिर भाव करते हैं, आने लगते हैं, चावल बांध देती है मम्मी, सब्जी पैक कर देती है, साड़ी दिलाती है, बिछिया दिलाती है, जो कि खुद की सास ने कभी नहीं दिलवाया। सोच लो। और आज तक उन लोगों ने हमसे 1 रुपया नहीं मांगा, कभी भी नहीं, कभी किसी चीज का डिमांड ही नहीं की कि बेटा ये दे दो। 2 प्यारी प्यारी बहनें हैं, वो भी कभी नहीं बोलती कि भाभी मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। और सुनो, लास्ट में ये भी बोल रहे हैं कि इनको लग रहा हो कि हमारी बेटी है तो हम बहुत हार मान जाएंगे। देखो, हमारी बेटी को कितनी भी तकलीफ है, हम रो लेंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन रजवा हार मानने वाला नहीं है। तुम कितना, मेरी बात तो सुनो, बेटी से भी पहले मैं बहुत बड़ा बड़ा दुख देख चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे डर ही नहीं लगता है। राजा रो लेगा, परेशान हो जाएगा, पर तुम्हारे सामने कभी नहीं गिरेगा। इतना बात को याद रख लेना। किसी के भी सामने राजा अगर गिर सकता है तो सिर्फ अपने ऑडियंस के सामने, बाकी किसी के सामने नहीं। राजा अपना वीडियो के लिए गिर सकता है, अपनी बेटी के लिए भी किसी के सामने नहीं गिरेगा, समझे ना। दुख, हाँ, तुम अगर इतनी अच्छी होती तो तुम हमारी बेटी को इतना बड़ा शब्द बोलती हो कि तुम अपनी खुद की बेटी से शादी कर लो। इस तरीके का वर्ड तुम यूज करती हो। तुम ही सोच करके देखो, मेरी बात सुनो, तुम ही सोच करके देखो कि तुम एक माँ हो करके, तुम्हारा 70-80 साल उम्र होगा अभी, समझ जाओ, एक बूढ़ी हो तुम ऊपर जाने की, तुम 10-15 साल में ऊपर चली जाओगे, ठीक है। भगवान को जाके क्या जवाब, तुम कितनी बड़ी बात बोली, तुम खुद का मुंह से तुम देख लो, समझ रहे हैं। तुम खुद ही सोच के देखो, मेरी बात, तुम कितना बड़ा बात बोल रही हो और कितना अच्छा बात बोल रही हो। तुम खुद ही सोचो कि ये अच्छा बात है कि बुरा बात है, कि किसी इंसान को कह रही हो कि तुम खुद की बेटी से कर लो। तुम लोग के साथ में होता होगा, तुम लोग के साथ में ऐसा किया होगा, बोल रही है, तभी तो मन बड़ू है। हमारा बाप तो कहता था हमारी बहनों को गंदी गंदी भाषा में, तो करती थी तुम लोग। तो इस प्रकार से अब आप ही लोग सोचो कि हमारी माँ बोलती है कि ये राजा जो है अपनी ही मतलब से कर ले शादी, कितनी बड़ी बात तुम बोल रही हो। तुम अपना मुंह देखो ना कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम अच्छी होती तो पहली बात तो ये बढ़ ही नहीं होती। तुम कितना अपने में सुनने में कितना खराब लग रहा है। तो सुहानी की कब दूसरी शादी करा रहा हो, बताना, हम लोग आएंगे भोज खाने के लिए। हाँ, भोज खाने नहीं, दान करने आएंगे। अगर मांगने की जरूरत हो मांग लेना,
जो कहना और जो उसको झुमका दिया था तो इसको कुछ और दे देंगे। ऐसे भी झुमका लेके गई थी, हमारा ही दिया हुआ था, हमारा वाला ना। कहीं गौरव ने बेच तो खाया नहीं हो सकता पीयू लिया होगा। हाँ चलो, लाइव चालू करके थोड़ा हम थक गए, अब चलते हैं ना। दे दिया, हम भी खाना बना लेते हैं ना, सब्जी बनी। आई होप आज की वीडियो लेते हैं, चैनल को बड़ा सदा फेसबुक पेज पे फॉलो करेगा। खाएंगे बिल्कुल खाएंगे। और बोला है ड्रिंक लाया आपने? हाँ ड्रिंक लगा है फ्रिज में। ठीक है, मैं तो नहीं रखी। नहीं महंगे। अच्छा, हमको बोल रही कि समस्तीपुर में तुमको देख लेंगे, तो हम जाके देख लो उसको। चलते हैं ना, देखते हैं धाम में पकौड़े पूरे खा के आते हैं। हाँ बिल्कुल अब हाँ समस्तीपुर में जाएंगे सरारी में। अरे इन लोग की क्या है सिर हटाओ। आई होप आज की वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे, फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर अपना किंतु निकल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।